नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पूजा रानी, चीफ आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड डायरेक्टर संतति आईवीएफ रांची से। आज हम बात करेंगे पुरुष निसंतानता के बारे में। औरतों के बारे में तो बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन मेल इनफर्टिलिटी के बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो मेल में सबसे जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है वो होता है सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस से हमें पता लगता है कि स्पर्म की क्या काउंट है, उसकी क्या मोटिलिटी है, उसकी क्या मॉर्फोलॉजी है, यानी स्वस्थ आकार के शुक्राणु कितने हैं, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि उसमें फर्टिलिटी पोटेंशियल या प्रेगनेंसी देने की क्षमता कितनी है। कई लोगों के शुक्राणु जो हैं वो नील आते हैं, जिसे हम एज़ोस्पर्मिया बोलते हैं। तो ऐसे लोग काफ़ी निराश और हताश हो जाते हैं कि मेरा शुक्राणु ही नहीं है, तो अब मैं पिता कैसे बनूंगा। तो आपको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। साइंस में अभी भी कई तरह के एडवांसमेंट हो चुके हैं। एज़ोस्पर्मिया के मोटे मोटे तरीके से अगर बताऊं तो दो कारण हो सकते हैं, या तो ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में क्या होता है कि स्पर्म्स बन तो रहे हैं, मगर किसी वजह से उसकी नली में हल्की सी रुकावट है, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है तो हो सकता है कि आपको हार्मोन्स की कमी हो, जिसमें हम बाहर से अगर आपको हार्मोन्स दें तो आपके स्पर्म्स बनने लगें। या कई बार ऐसा भी होता है कि स्पर्म बनने वाले जो सेल्स हैं वो जन्म से ही नहीं हैं, तो वैसे केसेस में कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आपका ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है, तो उसमें हमारे पास उपाय है कि हम आपका टीसा या टीसी कर सकते हैं। टीसा में क्या होता है, टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन हम बोलते हैं। उसमें लोकल एनेस्थीसिया देकर और हम एक सिरिंज के द्वारा, बहुत ही पतली सी निडल होती है, सिरिंज के द्वारा स्पर्म को हम सक्शन के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं और फिर उस स्पर्म को उनकी वाइफ के एग्स के साथ मिलाकर एम्ब्रियो बनाकर डालते हैं। तो आप अपने बायोलॉजिकल फादर बन सकते हैं, आपको डोनर स्पर्म लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके स्पर्म काउंट बहुत कम है, टीसा में नहीं मिल रहा है, तो हम टीसी करते हैं, टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। उसमें छोटा सा कट पड़ता है, जनरल एनेस्थीसिया दे करके हम छोटा सा कट लगाते हैं और फिर टिश्यूज़ निकालते हैं टेस्टिस से, और फिर उसकी जांचें की जाती हैं। अगर उसमें हमें 2, 4, 5 भी स्वस्थ शुक्राणु मिल गए तो हम उसका इस्तेमाल करके आपको पिता बना सकते हैं। कई बार कुछ लोगों को सिर्फ कुछ मेडिसिन्स और हार्मोनल इंजेक्शंस की ज़रूरत होती है, और वो देने से उनका स्पर्म अपने आप ही बनने लगता है और फिर उन्हें आईवीएफ की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो नेचुरली पिता बन सकते हैं। तो ऐसे पुरुष जिनके शुक्राणुओं की संख्या कम है या नील है, उन्हें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी अच्छे आईवीएफ स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। पहले तो आपको ये पता करना होगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, जिसके लिए कुछ जांचें की जाएंगी, अल्ट्रासाउंड किया जाएगा आपका, और जब सही कारण का पता लगेगा तो उस हिसाब से आपका इलाज किया जाएगा। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल हैं इससे जुड़े हुए, स्पर्म से लेकर के, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप या तो मैसेज कर सकते हैं या आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। और इसी तरह की जानकारी के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार।